आज गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 2020 कॉन्वोकेशन में वर्चुअली पार्टिसिपेट करने का मौका मुझे मिला है। मैं इसके लिए गलगोटिया ग्रुप के चेयरमैन श्री सुनील गलगोटिया जी, ध्रुव गलगोटिया जी और पूरी मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट की टीम को मैं बहुत आभार करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, अपने थॉट्स शेयर करने का मौका मुझे वर्चुअल कॉन्वोकेशन में यह अवसर आप लोगों ने मुझे दिया है। आज सच में जो कोरोना का ये जो पैंडेमिक ये पूरा चल रहा है, इस पैंडेमिक में जिस तरीके से आज ये माहौल बना है और उसके कारण आज मुझे भी फिज़िकल अपीयरेंस के बजाय मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ वर्चुअल अपनी बात आप लोगों के बीच में रखनी पड़ रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ स्टूडेंट्स के बीच में जब मैं जाता हूँ, इस बात को मैं कहता हूँ कि बहुत पहले से हम लोग दो एब्रिविएशंस खूब यूज़ किया करते थे कि BC और AD, लेकिन अब सच में वो बिफोर क्राइस्ट जैसे बोलते थे। तो अब ऐसा लगता है कि आज के युग में यह एज बिफोर कोरोना वायरस और आफ्टर कोरोना वायरस की लाइफ हो गई है। और हम लोग एकदम एक्सट्रीमली जो एक चैलेंजिंग टाइम है उसमें हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और पूरी ह्यूमैनिटी इस समय, पूरा जगत इस समय और सभी लोग मिलकर इस स्ट्रगल को साथ में या इस ये डेडली वायरस जो है इससे लड़ने का काम अभी हम सब लोग मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं। और यही है कि जब हम सब ये ह्यूमन रेसिलियंस और स्पिरिट जो होती है कि हम किसी भी चीज़ को जाने नहीं देंगे, गिव अप नहीं करेंगे, यही ये वक्त है जब सभी को मिलकर यह अपनी स्पिरिट शो करने की आवश्यकता होती है, इसको दिखाने की ज़रूरत होती है और वो वक्त आ गया है। और मैं हमेशा इस बात को मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं जिसको कि नेकेड आइज से हम देख भी नहीं सकते हैं। एक ऐसे वायरस से हम इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में फिर मैं यही कहता हूँ कि हमारा ब्रिलियंस, हमारा एंड्योरेंस, हमारी पेशेंस, हमारा जो नेवर गिव अप का जो हमारी जो स्पिरिट होती है उसको दिखाने की बहुत ज़रूरत है, उसको प्रदर्शित करने की बहुत ज़रूरत इस समय हम लोगों को है। हम यह भी मैं समझता हूँ कि हम यूथ के बीच में मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और हमारे देश ने तो कई बार यह दिखाया है, बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ हम लोगों के सामने आई हैं, लेकिन उसका सामना हम लोगों ने किया है और विक्टोरियस होके हम लोग निकले हैं, कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज क्यों ना हो। और आज भी मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ, ख़ासतौर पर यूथ के बीच में मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह भी एक कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिससे कि हम लड़कर आगे ना आ पाएँ। निश्चित रूप से हम आप मिलकर इस चुनौती का सामना भी करेंगे और यहाँ से भी जीत कर हम लोग निकलेंगे। और यह तो तय है कि अपने करेज और अपना कन्विक्शन हमारा जो भी हो, उसको अगर हम सब लोगों के बीच में यह दोनों चीज़ें हैं तो निश्चित रूप से हम अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, किसी भी सपने को जो हमने देखा है उसको हासिल कर सकते हैं। कोई ताकत हमको उसमें नहीं रोक सकती है। आज कॉन्वोकेशन के प्रोग्राम में मैं समझ सकता हूं कि आप स्टूडेंट्स को दोनों फीलिंग्स होंगी। इसमें यह भी लगता होगा कि आज कैंपस की लाइफ को, कैंपस के कंफर्ट को छोड़कर अब हम रियल लाइफ के चैलेंजेस को भी हम देखेंगे, उनका भी सामना हम लोगों को करना होगा, आपको करना होगा। और उसके साथ साथ ये उत्सुकता भी रहती है कि अब ये नए जीवन में हम जा रहे हैं, तो एक तो कंफर्ट को छोड़कर जाना, अपने दोस्तों के साथ अब अलग अलग क्षेत्र में लोग काम करेंगे, कैंपस में थे, परिवार के तरीके से लाइफ रहती है, उसको छोड़ के जाने का थोड़ा अफसोस भी होता है। और साथ साथ में जब हम नई दुनिया, जिसको हम कहते हैं कि रियल वर्ल्ड में जब हम लोग जाते हैं, नए चैलेंजेस हम लोगों के पास आएंगे, नई अवसर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो उसकी उत्सुकता भी मन में होती है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि हम जब अभी तक आपकी सफलता का, आपकी असफलता का आकलन सिर्फ किसी शहर में, किसी कैंपस के चार दीवारी के बीच में होता था, लेकिन
अब जब आप कॉन्वोकेशन के बाद अपने डिग्री लेकर जाएंगे तो आपका सामना इस रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस के साथ होगा और पूरे विश्व लेवल पर आपकी धीरे धीरे आपकी क्षमता का आकलन होगा और वहाँ पर सफलता हासिल करने के लिए जैसा मैंने कहा कि आपका साहस, आपका करेज और आपके अंदर का कन्विक्शन जो होगा वही आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। तो यह मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने सबसे पहले तो अपने अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को समझने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है, 12th के बाद आप आए और आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे रिनाउंड कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो यही मैं समझ सकता हूं कि आपके अंदर क्षमता होगी तभी आप यहां पर एडमिशन लिए हैं, यहां पर आपने ये डिग्री अब आपने ली है तो आप जा रहे हैं। तो क्षमता वो है लेकिन उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है। और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अपने टीचर्स आपके आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से और अपनी क्षमता के बल पर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और मैंने कहा कि जो परसिवियरेंस और जो पेशेंस है वो किसी भी सफलता को हासिल करने में आपकी निश्चित रूप से वह मदद करेगा। और पढ़ाई भी जो आपने पूरी की है, मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे पढ़ाई लिखाई जो हुई है उसका आधार भी हमेशा सिर्फ ये करियर ओरिएंटेड इसको मानकर नहीं चलना चाहिए। लाइफ में सक्सेस चाहिए तो करियर ओरिएंटेड तो है ही है, आपने पढ़ाई लिखाई की है, आप आगे बढ़ेंगे, आप अच्छी जगह पे काम करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी पढ़ाई का आधार भी, पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का आधार भी करियर ओरिएंटेड होने के साथ साथ कैरेक्टर ओरिएंटेड भी होना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारी सब क्षमताओं के साथ साथ जब तक हमें अपनी ताकत का पता एहसास नहीं होगा, जब तक अपनी परंपराओं का, अपने रूट्स का, अपनी जो हमारा एजुकेशन भी, जो ये कल्चर का वैलिडेशन उसके साथ साथ नहीं होगा, वैल्यू और एथिक्स की अगर हमें अगर कद्र नहीं होगी, तब तक हम सब कुछ रहने के बाद भी जो सफलता हासिल करने चाहते हैं, जो मन की शांति हासिल करना चाहते हैं, वह हम हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे ज़रूर आग्रह करूंगा, सभी क्षमताओं के साथ साथ अपनी जड़ को कभी मत छोड़िए, अपनी परंपराओं को कभी मत छोड़िए, अपने देश की जो लंबे समय से जो आध्यात्मिक ताकत रही है, अपनी सांस्कृतिक ताकत रही है, उसको हमेशा पकड़ कर रखिए और यही हमारी पहचान है। और जब पूरी दुनिया के बीच में आप जाएंगे तो अब ये डिपेंड करता है, इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स के बीच में जब मैं बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये निर्भर करता है। कई बार ये होता है कि नहीं, इतने 19, 20, 21, 22 साल के लड़के तो आजकल ये कर रहे हैं तो हम भी ये क्यों ना करें। तो ये हम पर निर्भर रहना है, करता है कि हम भी वैसे ही किसी की तरीके से एक व्यक्ति बन जाएं, इंसान बन जाएं, या हम एक ऐसी क्षमता जो अंदर है हमारे, हम अपने आप को ऐसा बनाएं जैसे कि इस विश्व के अनेकों अनेक उस उम्र के ब्रैकेट में जो लोग आते हैं वह आपको फॉलो करें, आपको अपना लीडर माने, आपको इंस्पिरेशन अपना माने और इस तरीके से वह अपने को भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो ये निर्भर हम लोगों के, आपके ऊपर ही यह निर्भर करता है। तो अपनी जड़ों को कभी छोड़ना नहीं है, इस बात की चिंता हमेशा होनी चाहिए। और देखिए, लाइफ में सक्सेस मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आप सब लोगों से, सभी चीज़ों को मेजर करने के लिए आज हमारे पास यूनिट्स भी हैं, हमारे पास मशीन्स भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, लेकिन सब कुछ है आपके पास। लेकिन मैं कहता हूँ एक तो सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये दुनिया आपको कॉन्फिडेंट, अगर आपके अंदर कहीं पर भी कोई कमी है, अगर कोई क्षमता में कोई कमी है, अगर कैरेक्टर में कोई कमी है, तो ये दुनिया आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा लो करती रहेगी। आपके अंदर ये आपका कैरेक्टर, आपके अंदर की ताकत है और उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहिए। और मैं ये कहता हूँ कि आपको मैं स्टूडेंट्स के बीच में जब ख़ास तौर पे रहता हूँ तो मैं इस बात को मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमारा ये दुनिया को जो हम अपनी बात शेयर कर सकते हो,
दुनिया के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ जो बातें हम शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हो, छिपाने की ज़रूरत नहीं हो, वही रास्ता सही है। क्योंकि और सही गलत देखने के लिए, वेट मेजर करने के लिए मशीन है, लंबाई नापने के लिए भी सब है, स्पीड नापने के लिए है, सब कुछ है। फिजिक्स केमिस्ट्री सब आप पढ़ते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आपको है, सब कुछ है। लेकिन रास्ता हम जो ले रहे हैं वो सही है या गलत है, इसके लिए कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल रास्ता यही है कि हम जो बात दुनिया के को बता सकते हो, जिसको छिपाने की ज़रूरत किसी के साथ नहीं है, वो सही है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें गलत है। और ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आपको आएगा, ये दुनिया की कोई ताकत आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं कर सकती है। एक तरफ आपका क्षमता, आपकी पढ़ाई लिखाई, और दूसरी तरफ आपका यह कॉन्फिडेंस। दुनिया की कोई ताकत आपका सिर नहीं झुका सकती है। हमेशा आपका सिर ऊपर रहेगा। और अपनी वॉइस इस पूरी दुनिया में जब अगर बनती है, या कहीं पर भी, जितने आप जिस भी क्षेत्र में और जिस भी संख्या के लोगों के बीच में आप रह रहे हो, कितने भी बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन अपनी आवाज़ जब बुलंद होती है तो वह एहसास एक अलग एहसास होता है। उसकी खुशी एक अलग खुशी होती है। आज आप डिग्री लेकर आप यहाँ से निकल रहे हैं, आपके हाथ में डिग्री भी है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इस पैंडेमिक में आपने पूरी मेडिकल फ्रैटर्निटी को आपने देखा कि किस तरीके से सेल्फलेस होकर वह लोगों की सेवा कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी डिवोशन के साथ। अब इसके लिए हम लोगों ने कभी थाली बजाकर, ताली बजाकर, शंख बजाकर उनका मनोबल भी ऊंचा किया, और मनोबल ऊंचा करते रहने की आवश्यकता भी है। रात दिन वो अपने जान की परवाह किए बिना भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो आपके हाथ में आज ये डिग्री है, इसको कोई सिर्फ ये अपना ही पोजीशन, ये इंडिविजुअल पोजीशन उसको मानकर मत रखिए, बल्कि इसको एक सोशल ट्रस्ट के रूप में आप इसको लीजिए, और अपनी जिम्मेदारियों को भी एहसास आप करिए। यह इसको सिर्फ एक, ये मैंने डिग्री ले ली, मैं पढ़कर आ गया, ये मेरा है, सिर्फ इससे नहीं, ये समाज को, सोसाइटी को अब हम क्या दे सकते हैं, इस बात का एहसास भी हमारे मन में निश्चित रूप से यह होना चाहिए। ये मैं आप सब लोगों से मैं आग्रह में करना चाहता हूँ। और जो हमेशा, जो दुनिया को या समाज को, हमारे पास क्या है, हम इस सोसाइटी को हम अपनी तरफ से क्या दे सकते हैं, तो ये एहसास हमेशा, ये अपनी पहली ड्यूटी हम लोगों को समझना चाहिए। ये कोई लास्ट चैरिटी के रूप में इसको नहीं, बल्कि अपने फर्स्ट ड्यूटी के रूप में उसको हम लोगों को देखना चाहिए। और यूथ तो मैं जानता हूँ, इतनी एनर्जी, इतनी ताकत आप सब लोगों के में है कि जो मैं हमेशा बात करता हूँ स्टेट ऑफ माइंड की, तो और वो स्टेट ऑफ माइंड जो यूथ के लिए इंट्रिंसिक हो, इसके लिए मैं हमेशा मैं बोलता हूँ। और जो कभी भी हमेशा मीकनेस पर नहीं, बल्कि फर्मनेस पर वह बिलीव करता है, हमेशा वो कमज़ोरी नहीं बल्कि साहस, करेज की वह बात करता है, हमेशा वो डिवीज़न नहीं बल्कि इंक्लूजन की बात करता है। तो ऐसे वो जो स्टेटस को नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वैसा नहीं, बल्कि अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से चेंज की बात, सकारात्मक पॉजिटिव चेंज की जो बात करता है, वही यूथ है। मैं सिर्फ किसी एज और सिर्फ किसी स्ट्रक्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ आपके मन की स्थिति की। और यही एक यूथ को सबसे आगे करता है। दुनिया के बड़े से बड़े बदलाव आप देख लीजिए, आंदोलन आप देख लीजिए, उसमें आगे बढ़कर उसको चुनौती को स्वीकार किसी ने किया है तो यूथ नहीं किया है, और पूरी दुनिया उसके बाद झुकी है उसका। लेकिन एक बात ज़रूर है कि नौजवानों का जोश और बड़ों का होश, इस बात का भी यह चिंता हमेशा होनी चाहिए। सिर्फ हम यूथ हैं, हम ही बदल देंगे, हम ही सब सही हैं, ऐसा नहीं है। बड़ों का होश, यह भी बहुत ज़रूरत होती है। तो सबका मिश्रण के साथ ही हम आगे बढ़ें, यह चिंता हम लोगों को हमेशा होनी चाहिए। और यह कहा जाता है, अर्न एज इफ़ यू हैव 100 हैंड्स बट डोनेट एज इफ़ यू हैव 1000 हैंड्स। जैसे तो अपने जो भी आप आगे निकल रहे हैं, तो हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्षमता है, हम कैसे इस सोसाइटी को लाभान्वित कर सकते हैं, किसी दूसरे के जीवन में हम रोशनी कैसे ला सकते हैं, ये कोशिश अपने को हमेशा इसमें करते रहनी चाहिए। और देखिए, दुनिया को हम
हमारे पीछे क्या था, हम आगे क्या हमारे है, इन सब चीज़ों से कोई बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए और इससे कोई बहुत फ़र्क भी नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि व्हाट लाइज विद इन यू, आपके अंदर क्या है, आपकी क्षमता क्या है, फ़र्क उससे पड़ता है और उसी से बहुत बड़ा बदलाव आता है। बाकी हमारे आगे पीछे क्या है इसको कोई मान्यता नहीं देता, वो बहुत मैटर भी नहीं करता, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं लाएगा। अगर डिफरेंस कोई आपके जीवन में लाएगा, आपकी तरफ से सोसाइटी में लाएगा, तो यही है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आप कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, यही बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए और कभी भी देखिए, सफलताएं भी मिलती हैं, असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन जो भी सफल हुए हैं ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कभी कोई असफलता आई ही नहीं हो। तो असफलताओं को भी कई बार होता है कि उसको सब डिसोन कर देते हैं, कौन कौन असफलता को साथ लेकर चलता है। सफलता के रास्ते में, सफलता को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई बार असफलताएं भी आती हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का उदाहरण है। मैं बहुत सारे लोगों के जीवन पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आप देखिए जेके रॉलिंग का आप देख लीजिए, चाहे आप स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, नेल्सन मंडेला को आप देख लीजिए, नारायण मूर्ति जी को आप अपने यहाँ देख लीजिए, तो सब ने बहुत स्क्रैच से शुरू किया और बहुत असफल भी कई बार हुए, लेकिन फिर उसके बाद सफलता ऐसी आई कि पूरा दुनिया अब उनकी तरफ आज देखता है। और हमारे ही देश से कई लोग निकलकर आज सिर्फ कहीं निकलकर सामान्य रूप से कोई योगदान सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को हेड भी आज हमारे देश से निकले हुए लोग करते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये पूरा विश्व कभी भी जब बुद्धि की ज़रूरत होती है, क्षमता की ज़रूरत होती है, तो पूरा विश्व हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखता है। कभी पहले, आज से कुछ साल पहले, किसी एक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में ही टेलीकास्ट करते हुए एक टीवी चैनल ने वो कहा, और उसने कहा कि जब पूरे विश्व को कभी भी पेट्रोल, डीजल या फ्यूल की ज़रूरत होती है तो पूरा विश्व आंख उठाकर देखता है, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ आंख उठाकर देखता है अपेक्षाओं से। जब लोगों को लगता है कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट चाहिए, तो पूरा विश्व आंख उठाकर देखता है तो यूरोप की तरफ, यूएस की तरफ, जर्मनी की तरफ। लेकिन जब कभी भी पूरे विश्व को बुद्धि की ज़रूरत होती है, क्षमता की ज़रूरत होती है, तो पूरा विश्व कहीं और नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखता है। और आप सब लोगों में ये क्षमता है। मैं तो ये चाहूँगा कि अब पूरा हिंदुस्तान भी अगर आंख उठाकर देखे अपेक्षाओं से कि हमारे देश को अगर ज़रूरत है तो कहाँ वह आंख उठाकर देखे, तो आप सब मेरे भाइयों बहनों के से अपेक्षा भरी नज़रों से देखें और आप और देश को या लोगों को आप निराश नहीं करेंगे, इतना मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। आज आँखों में चमक लेकर आप नई दुनिया में आज आप प्रवेश करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों के जीवन के लिए है। और देखिए, आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं। आज से 10 साल बाद हम $10 ट्रिलियन इकॉनमी या और बड़ी इकॉनमी के रूप में डेवलप होंगे, इस्टेब्लिश होंगे। तो आप सब लोगों तो ऐसे समय में आप लोग आज दुनिया में निकल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ ही आपके सामने हैं और इसमें कहीं पर भी आपको कोई रास्तों की कमी आपके पास नहीं होगी, लेकिन रास्ता सही चुनने की आवश्यकता होगी और उस सही रास्ते पर सही निर्णय लेकर आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत होगी, वरना संभावनाओं की कमी आपके पास बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इतना बड़ा ऐसे समय में आप सब लोग यहाँ से आगे आप लोग निकल रहे हैं। तो मैं हमेशा आप इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए और अपने धर्म का पालन आप निश्चित रूप से करते रहिए। कई बार सिर्फ होता है, लगता है लोगों को धर्म की बात कोई करे या पॉलिटिशियन करे तो लोग सिर्फ राम मंदिर और अन्य बहुत पॉलिटिकल चीज़ों से लोग जोड़कर देखने लगते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मेरा हमेशा मानना है कि धर्म की बात मैं जब करता हूँ तो धर्म मतलब अच्छा कर्म, अपनी तरफ से जो अच्छा काम है वही हमारा धर्म है। और इस बात की कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमारा कदम जो भी उठे वह सबके हित के लिए ही उठे और यही आपकी ताकत होनी है। मैं आज बहुत अलग अलग आप फील्ड में जाएंगे, बहुत सक्सेसफुल, बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल इसमें होंगे, तो लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि वह सफलता तभी मिलेगी
जब इन सब बातों का भी ध्यान, या उस मन का सुकून भी, कई बार बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन मन की शांति नहीं है, फिर आदमी भटकता है कि साहब वो कैसे होगा। तो लेकिन इन सब चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता भी मिलेगी। आप जो अचीव करना चाहते हैं दुनिया में, वह अचीव भी आप करेंगे, और साथ साथ में सिर उठाकर आप वह जीवन जिएंगे। और इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी शांति कोई और नहीं होती है। यह आप सब लोग बिल्कुल गांठ बांध कर आप लोग रख लीजिए। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से, बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन मैं जानता हूँ ये वर्चुअल स्पेस में आकर बहुत कुछ कहूँ, वो भी लगता है कि अब कितनी देर आप लोग भी बैठकर कहाँ पर सुनेंगे। कभी फिज़िकली हम सब लोग बिल्कुल कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। और ये दुनिया वैसे तो बहुत बड़ी है लेकिन आज इतना टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद ये दुनिया और छोटी हो गई है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम सब लोगों की मुलाकात होती रहेगी। मैं आप सब लोगों के बहुत सफल और बहुत ही सुखद भविष्य की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और एक बार फिर से मैं पूरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट, पूरी टीम और श्री सुनील गलगोटिया जी और ध्रुव गलगोटिया जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में यहाँ बोलने का मौका मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार आप लोगों की सफलता की कामना करते हुए मैं अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।